नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के बड़ी खबरों को जानते हैं। अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अभी 21% है, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है और राज्यवार आंकड़ा देखें तो मामलों में गिरावट साफ नजर आती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल यह स्पष्ट किया कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए कोरोना की RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल यह कहा गया है कि कोरोना के मामले 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घटे हैं, वहीं 13 राज्यों में 1 लाख से अधिक कोरोना के एक्टिव केस है। दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए, 17 मई तक मांगा जवाबी हलफनामा। जी हां, हाईकोर्ट ने सरकार से गुरुवार को पूछा कि उसने डॉक्टर भदानी की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की है। राज्य सरकार को इस बात की पूरी जानकारी देनी चाहिए। साथ ही कोर्ट के आदेश से नियुक्ति कोर्ट मित्र की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर PMCH ने क्या कार्रवाई की, इस बारे में PMCH प्रशासन को जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आगामी 17 मई तक दोनों की रिपोर्ट पर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। खबर, बिहार में अगले 3 दिनों तक रहेगा सुहाना मौसम, तेज हवा और बारिश ने दी गर्मी से राहत। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के तापमान में राज्य में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है, लेकिन बारिश या धूल या मेघ गर्जन की संभावना है। कोविड के भयावह दौर में बिहार अभूतपूर्व मौसमी उठापटक से गुजर रहा है। प्री मानसून से झमाझम बारिश हो रही है। अगले 72 घंटे तक प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वैया बहने के आसार है। इस दौरान कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान भी है। मेघ गर्जन के साथ ठनका की भी आशंका है। बड़ी खबर, कोरोना के बीच बिहार में डराने लगा है चमकी बुखार। उत्तर बिहार में अब तक 2 की मौत। बिहार में कोरोना वायरस महामारी के बीच चमकी बुखार का कहर सामने आया है। राज्य के 4 जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में इसके मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच चमकी बुखार ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से इस पर अलग से तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार और पूर्वी चंपारण में चमकी बुखार के नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 16 नए मरीज मिले हैं। हालांकि 10 नए मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 मरीज अभी भी भर्ती हैं। राज्य में मुजफ्फरपुर जिले में सबसे अधिक मरीज सामने आए हैं। लॉकडाउन में मांझी को बेरोजगार की चिंता, सीएम नीतीश से 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की मांग। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में आर्थिक परेशानी से जूझ रहे बेरोजगारों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। मांझी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से बिहार के बेरोजगारों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वित्तीय संकट से जूझ रहे हमारे बेरोजगार युवक युवतियों के लिए हमने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो उन्हें 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि सूबे के बेरोजगार युवक युवतियों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे। खबर, मास्क नहीं पहनने पर 13 दिनों में 45,000 लोगों ने दी फाइन। बिहार में हर दिन पकड़े जा रहे हैं 4,000 लोग। बिहार पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 1 मई से अब तक यानी कुल 13 दिनों में करीब 45,000 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। अब तक 20 लाख से अधिक का जुर्माना केवल मास्क नहीं पहनने वालों से बीते 13 दिनों में वसूला गया है। काल में बिहार लौटे लाखों प्रवासी मजदूर को सरकार देगी आर्थिक सहायता, ऐसे होगा आपका रजिस्ट्रेशन। जी हां, कोरोना काल के दौरान बिहार लौटे प्रवासी व स्थानीय कामगारों को विशेष अनुदान का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर क्वारंटाइन सेंटर और सामुदायिक रसोई में रहने एवं खाने वालों का निबंधन होगा। इस संबंध में विभाग ने अधिकारियों को प्रखंड स्तर पर ऑफलाइन निबंधन करने का निर्देश दिया है। पिछले साल प्रवासी मजदूरों का निबंधन ऑनलाइन किया गया था, लेकिन इस बार यह ऑफलाइन किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले हर मजदूर की स्क्रीनिंग भी हो सके। बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक 20 से 39 साल के युवा संक्रमित। विशेषज्ञ बोले, नौजवानों की लापरवाही पड़ रही है भारी। जी हाँ, बिहार में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के सबसे अधिक शिकार 20 से 39 साल के नौजवान हुए हैं। इस आयु वर्ग के कुल
43,000% व अब तक संक्रमण की चपेट में आए हैं। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। संक्रमित होने वालों में 25.4% 20 से 29 साल के हैं। वहीं दूसरे स्थान पर संक्रमित होने वाले 30 से 39 साल के हैं। कुल संक्रमितों में इनका प्रतिशत 18 है। सबसे कम 4.4% 0 से 9 साल के बच्चे संक्रमित हुए हैं। बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त हुई जारी। आपके खाते में पैसा नहीं आया तो यहां करें शिकायत। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कल पीएम मोदी ने योजनाओं की 8वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन कराए हुए किसानों के खाते में डाले हैं। इस योजना के तहत 9.5 करोड़ किसान रजिस्टर हैं जिन्हें इनका लाभ मिला है। अगर खाते में आपका पैसा नहीं आया हो तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप किसान हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 01124300606 पर कॉल करके आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बड़ी खबर, नाइट कर्फ्यू का नियम तोड़ने वालों पर नहीं बरसेंगे पुलिस के डंडे, डीजीपी ने दिया निर्देश। जी हां, लॉकडाउन के दौरान बिहार पुलिस यदि आपको रात में पकड़ती है तो अब वह किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं कर पाएगी। हाल के दिनों में पुलिस द्वारा रात में पकड़े जाने वालों के लोगों की पिटाई करने और विभिन्न तरह से प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में मिल रही शिकायतों के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों को इस तरह की कार्रवाई करने की सख्त हिदायत दी है। रात में अब पुलिस की चौकसी को और भी पुख्ता किया जाएगा। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर रात की पाली में भी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। डीजीपी एसके सिंघल ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही अब बेवजह बाहर घूमने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। संकट में नीतीश कैबिनेट का बड़ा निर्णय, गांवों में एम्बुलेंस खरीद पर 2 लाख का अनुदान। जी हां, कोरोना के दूसरे लहर के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध होना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की उपलब्धता को बढ़ाया जाना आवश्यक है ताकि संक्रमित व्यक्तियों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जा सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत एम्बुलेंस को मान्यता देते हुए प्रति प्रखंड 2 लाभुकों को एम्बुलेंस के क्रय मूल्य का 50% अधिकतम 2 लाख अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी गई है। लॉकडाउन में वाहनों के कागजात लैप्स होने वालों के लिए बड़ी खबर है। 30 जून तक नहीं लगेगी पेनल्टी। जी हां, लॉकडाउन की घोषणा होने और डीटीओ कार्यालय के पूरी तरह बंद होने से उन लोगों की बेचैनी बढ़ गई है जिनके वाहनों के कागजात अगले 1-2 सप्ताह में लैप्स होने वाले हैं। उनको बाद में रिन्यूअल कराने के दौरान पेनल्टी लगाने का भय सता रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के बाद डीटीओ कार्यालय खोलने पर वे अपने वाहनों के कागजात अपडेट करवा सकते हैं। 30 जून तक ऐसा करवाने पर उन्हें कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने का मन बनाया था और उसके लिए शुल्क के साथ वे आवेदन भी जमा कर चुके हैं। उन्हें ड्राइविंग टेस्ट का टाइम स्लॉट भी आवंटित हो चुका था, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन की बंदी के कारण सब स्थगित हो गया है। ऐसे लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और उन्हें लॉकडाउन खत्म होने के बाद टेस्ट देने के लिए नया टाइम स्लॉट कर दिया जाएगा।